नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये एपिसोड सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। खौफनाक भी लगेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ अलग था यार। तो चलिए बिना देरी किए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है आज से कुछ ही साल पहले घटना शुरू हुई थी, एक ऐसे परिवार के साथ जिस परिवार में नई नई शादी करके नेहा नाम की लड़की पहुंची थी। बीच बीच से कंफ्यूजन हो रहा होगा, शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल एक ऐसा परिवार था महेश जी का, जो कि हमेशा से ये चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी सी लड़की देखकर उसे शादी कर ले, अपना घर परिवार बसा ले। लेकिन उनका बेटा जो है उसकी उम्र हो चुकी थी, फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बेटे का नाम था शिव। बेटे के टारगेट थे कुछ जिंदगी में। बेटा ये चाहता था कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाए। अभी तक वो अपने ही एरिया में बिजनेस करता था, लेकिन वो ये चाह रहा था कि वो ये जो बिजनेस है उसको बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाए, तब तक वो शादी ना करे। लेकिन पिताजी यही चिंता में डूबे रहते थे कि एक बार ये शादी कर लेगा तो मैं एटलीस्ट जीते जी अपने पोतों को खिला सकूंगा, पोते पोतियों को अपने साथ खिला सकूंगा। फिर मेरी उम्र भी ज्यादा हो रही है, मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ना पिताजी महेश की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तबीयत खराब में ही वो बोलते हैं कि देख जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, शादी कर ले तो मेरे नसीब में नाती पोतों को देखने का वो नहीं रहा तो कम से कम मैं अपनी बहू को तो देख लूंगा। लेकिन फिर भी शिव को ऐसा लगता है कि यार ऐसा थोड़ी हो जाता है, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अफसोस उसी तबीयत खराब के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु होती है तो शिव को बड़ा पछतावा होता है कि अरे यार, मतलब पिताजी की तो ऐसे मृत्यु हो गई और मैं उनकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। तो चलो किस्मत से उनकी डेथ के कुछ ही दिन बाद उसका वो जो बिजनेस था ना वो एक्सपांड होने का वो सब कुछ डन हो जाता है। और अब ये सोचता है कि देखो ये होती किस्मत, कैसी किस्मत थी, यही काम पहले हो गया होता तो मैं अभी शादी कर लिया होता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। तो चलो ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द शादी कर लेता हूँ। लड़की देखी गई और लड़की उसको अच्छी मिल भी गई, नेहा नाम की लड़की। शादी हो गई। ये अभी तक उत्तर प्रदेश के एक नॉर्मल शहर में रहा करते थे। फिर क्या होता है कि शादी करके नेहा घर पे आती है तो देखती है कि जो सासू माँ है नेहा की वो काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई है। काफ़ी ज़्यादा, उनका नाम विमला था, वो काफ़ी ज़्यादा अकेली है। उनको बहुत उदास उदास सा फील होता है। जहाँ भी देखती है उनको अपने पतिदेव की ही याद आती है, जिनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय पहले। वो कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, ऐसा ऐसा फील वो करती थी। तो सासू माँ ने ये बोली कि मैं यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाऊंगी, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, उनकी बहुत याद आती है, तो मैं यहाँ से अपने गांव चली जाती हूँ। तो यूपी में ही एक बहुत छोटा सा इनका एक गांव था, वहाँ पे घर था, बढ़िया। ये वहाँ पे चली जाती है, रहने लगती है। अब शिव जिसका बिजनेस एक्सपैंड हुआ था दूसरे दूसरे शहरों में, वो भी ट्रेवलिंग शुरू कर देता है। अब इस घर में बचता कौन है? सिर्फ और सिर्फ शादी करके आई है वो नेहा। ये एक बड़ा घर था और नेहा अकेली रहना शुरू कर देती है, क्योंकि शिव कभी अपने काम से मुंबई जाता, कभी गोवा जाता, तो कभी दिल्ली जाता। बस इसी तरह से उसका रूटीन रहता। कभी कभी आता भी, लेकिन ज्यादा वो बाहर ही रहता, कम अपने घर में रहता। और नेहा अकेली अपनी जिंदगी काटी जा रही थी। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटे भाई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी रात आई कि उस रात को अचानक से नेहा को अपने हॉल की तरफ से सिगरेट की स्मेल आई। ये उठी, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। इसने अपने मोबाइल में टाइमिंग देखी, बोली 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे तो कोई जाग नहीं रहा होता है। फिर मतलब घर में तो ये अकेली है, मतलब आस पड़ोस में आजू बाजू वाले घर में कोई जाग नहीं रहा होता है, सिगरेट कौन पी रहा है। ऐसा करके उठ के बाहर तरफ गई, देखी दाखी, बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन सामने वाले कमरे से ना बहुत ही ज्यादा सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैंने सोची ऐसे में तो प्रॉब्लम होगी, मुझे सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो उसने सोची दरवाजा खोल के देखती हूँ, कोई यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा होगा तो उसको मना करूंगी। उसने दरवाजा खोली, देखी कि बाहर दूर दूर तक कोई नहीं है, और बाहर तो स्मेल ना के बराबर है सिगरेट वाली। अच्छा, मतलब ये जो स्मेल क्रिएट हुई थी ये घर के अंदर ही हुई थी। ये हैरान हो गई, फिर देखने लगी कोई छुपा हुआ तो नहीं है, चोरू चक्का तो नहीं घुस गया है। फिर उसने अलग अलग जगह ढूंढी, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्मेल लगातार बढ़ रही है। ये क्या कर सकती थी? कुछ नहीं, आई और सो गई। फिर अगला दिन निकला, दिन में सब कुछ नॉर्मल। फिर रात आई, फिर रात में सेम टाइम पे इसकी नींद खुली और वही स्मेल इसको अपने हॉल से बार बार आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है समय के साथ। उसके घर में उस टाइम पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, पूरी तरीके से अकेली थी। अब ये डर गई थोड़ी सी, यार ये दूसरा दिन था कि ऐसा क्यों हो रहा है,
विंडो विंडो से भी देख रही है कोई है तो नहीं, लेकिन बाहर की तरफ से आई नहीं। अगर कोई बाहर की तरफ कर रहा होता तो बाहर ज्यादा आती, अंदर कम आती। खैर क्या होता है कि अब ये डर गई थी, इसने डर के अपने हस्बैंड को मैसेज की कि ऐसा ऐसा घर पे हो रहा है, मुझे डर लगता है। वो बोलता है ठीक है चिंता मत करो, मैं परसों आने ही वाला हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखते हैं। अब उसकी अगली रात आई। अब इस अगली रात को अब कुछ जलने की स्मेल आ रही है। ये परेशान हो गई, एंजाइटी में चली गई, सो नहीं पा रही है। इसको डर लगता था कि आज सोऊंगी, आज क्या स्मेल आएगी, आज क्या कांड होगा घर पे। हालांकि अभी चीज स्मेल तक ही सीमित थी, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था। अब अगले दिन शिव आता है उसके, और शिव जब रात में था उसके साथ तो उस दिन घर से कुछ भी ऐसी स्मेल नहीं आई थी, सब कुछ नॉर्मल था। और वो आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद सो पाई थी। अब फिर अगले दिन फिर से शिव को वापस जाना था, फिर जब वो गया फिर ये स्मेल। अब ये सिचुएशन ऐसी बढ़ गई, ऐसी ज्यादा खराब हो गई ना कि नेहा को नींद आना बंद हो गई। अब वो सोने से डरने लगी। उसको ये लगने लगा कि आज अगर मैं सो गई तो फिर क्या होगा। मतलब ये वही हमने एक और स्टोरी कवर किए थे सोमनीफोबिया के ऊपर, वो परेशानी नेहा को होने लगी कि सोने से अब वो डरने लगी, जिसकी वजह से वो एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी में जाने लगी और हमेशा डरी सहमी रहती। दिन भर रात भर अपने हस्बैंड को बोलती तो हस्बैंड तो ये बोलता है यार मैं तो देखा था, मैं तो जब भी आता हूँ सब कुछ ठीक ही रहता है। और हस्बैंड सही में जब भी आता था घर पे सब कुछ नॉर्मल रहता था। ये जो कुछ भी हो रहा था इसके अकेले रहने के दौरान ही हो रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत बार बहुत क्लियर चेक कर चुकी थी कुछ तो अजीब था। अब इसकी दिनों दिन तबीयत खराब रहने लगी। अब एक दिन की बात है, शिव ने बोला था, दोपहर में बात हुई थी कि मैं रात में पहुंचने वाला हूँ, और शिव रात में घर में पहुंचा है, दरवाजा नॉक कर रहा है, दरवाजा खोल नहीं रहा है अंदर से कोई। ये घबरा गया कि अंदर नेहा है, उसको क्या हो गया। बहुत देर तक नॉक किया, कोई खोला नहीं, तो तोड़ ताड़ के जैसे भी कुंडी उंडी तोड़ के अंदर घुसा है, पाया कि नेहा बेहोश पड़ी हुई है। उसके शरीर को छुआ तो शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे और उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। उन्हें समय रहते से ही उसे 24/7 वाला जो हॉस्पिटल रहता है वहां पर ले जाया, और डॉक्टर ने क्या बोला पता है, इसकी ये कंडीशन आज एक एक्सट्रीम फियर की वजह से हुई है। एक्सट्रीम फियर मतलब जरूरत से ज्यादा डर की वजह से। कुछ तो ऐसा है जो इसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा डर रही है, जिसकी वजह से ना ये सो पा रही है, ना ही कुछ बोल पा रही है, ना ही कुछ कर पा रही है, और इसको ऐसे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ निकालना पड़ेगा। ये बोलता है कि यार ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये चलो मुंबई ले जाता है नेहा को। मुंबई के डॉक्टर्स को जब सारी बात बताई जाती है तो मुंबई के डॉक्टर विश्वास नहीं करते, भाई विज्ञान है, ये सारी चीजों के ऊपर कैसे विश्वास करेगा कि सिर्फ एक सिगरेट की स्मेल आती है और अपने आप आ रही है, शिव रहता है तो नहीं आती, इसको आती है। हाँ, नहीं कर सकता कोई भी, मतलब जो नहीं मानते हैं या जिन्होंने फील नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसी चीजें, वो नहीं मानते हैं। फिर भी अलग अलग डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई ववाई देते हैं, लेकिन इसको कुछ आराम नहीं मिलता है। उल्टा जब भी घर पहुंचने वाली बात, अब सिचुएशन तो ये हो गई थी, घर पे भी नहीं थे, बाहर भी रुक रहे थे ना, तो बाहर भी इसको डर लगने लगा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके दिमाग पे डर हावी हो गया था, डर हावी हो गया था, बार बार वही स्मेल आती, कुछ होता। अब शिव ने अपनी वाइफ को मना करके रखा था कि मम्मी को ये सारी बातें मत बताना, नहीं तो बिना मतलब के डर जाएगी। नेहा और शिव दोनों ने ही अपनी मम्मी को ये बात नहीं बताई थी। फिर जब यहाँ पे ये लोग हार मान गए, इसको आराम नहीं मिला, कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। अब ये मतलब 0% हो गया था इसका सोना। पिछले अप्रोक्स 8 दिनों से बिल्कुल भी नहीं सोई थी। अच्छा, कोई इंसान 8 दिनों तक नहीं सो तो उसकी कंडीशन क्या होगी। बहुत बहुत खराब। इंसान पागल जैसे हरकत करने लगता है, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद ही कर देता है, पूरा बंद कर देता है। हाँ। अब फाइनली शिव ने बोला कि चलो मम्मी से बात करते हैं। विमला जी से बात हुई। फिर विमला जी ने बताई कि यार ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वो पुरानी औरत थी, और जो पुराने लोग होते हैं थोड़ा चीजों को समझते हैं, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि चलो मम्मी से डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि मैं आती हूँ तुम्हारे घर पे। ये आई और आके बोली कि कहाँ से बेटा स्मेल आती है तेरे को। उसको पहले तो नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि हालत तो आज 9वां दिन था, ना सोए हुए। बोले बेटा कहाँ से स्मेल आती है, तो अपनी सासू माँ को लेके गई और एक सोफा दिखा है उनके हॉल में, जो बड़ा वाला हैवी वाला सोफा रखा। बोली यहीं से सबसे ज्यादा स्मेल आती है। अच्छा। तो 2 सेकंड के लिए सासू माँ एकदम झटके में चली गई। क्या यहाँ से स्मेल आती है? तो वो बोलती है हाँ मम्मी, रोज रात में जब शिव नहीं होते यहीं से आवाज आती है। तो सासू माँ अपने बेटे की तरफ देख के बोलती है बेटा ये सोफे को एक बार हटाना। बेटा बड़ी हिम्मत करके हटाने की कोशिश करता है, अकेला नहीं हटा पाता है, आजू बाजू के 1-2 लोगों को बुलाता है, घर वालों को, फिर खींचते हैं, सोफा हटता है। तो सोफे के नीचे इतने सिगरेट बट्स बिखरे पड़े हुए, अरे, और एकदम सड़े हुए खराब हालत में।
सोफा के अंदर किसने डाला मतलब? पता नहीं, इतने दिन से कोई पी नहीं रहा था। अब सासू माँ क्या बोलती है पता है? देख, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरे जो ससुर जी थे वो सिगरेट पीते थे तो कभी उसका जो ऐश होता था ना वो तक जमीन में नहीं गिरने देते थे। तो ये अभी तो ऐसा उनने नहीं गिराए हैं पहले। और हम लोग पहले क्या पूरा साफ आफ करते थे ऐसा अच्छे से। तो ऐसा तुम लोग करते हो कि नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन हम तो पूरा साफ करते थे। सिगरेट के एक भी बर्ड्स वगैरह पहले नहीं थे। ये अभी की ही कांड है। और जहां से तेरे को ये स्मेल आती है ना, वहां पे तेरे ससुर जी बैठा करते थे। वहीं पे बैठ के वो सिगरेट पीते थे। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो अपने मतलब बहू को देखे, अपने पोते पोतियों से प्यार करे, उनके साथ खेले, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले चले गए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ससुर जी की आत्मा आज भी इस घर में आती है और तुझे प्रोटेक्ट करती है। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी ना, उनको शांति नहीं मिली। उनको शांति कब मिलती? जब वो तुझे देख लेते साक्षात रूप से, लेकिन वो देख नहीं पाए। इसी वजह से मरने के बाद वो एक लूप में फंस गए हैं। और वो आज भी जब शिव नहीं होता है तो तेरी सेफ्टी के लिए, तेरी सिक्योरिटी के लिए, तेरी मतलब तुझे सेफ रखने के लिए यहाँ पर आते हैं। मतलब बोलते ना पितरों की आत्मा जो होती है कि एक टाइम पे लोगों को, अपने खानदान वालों, घर वालों को प्रोटेक्ट करती है, शायद वो भी वैसे ही कर रहे थे। तो फिर ये बोलती है कि मम्मी ऐसे सिगरेट की स्मेल क्यों आती है फिर मुझे? बोले वो तुझे हिंट देते हैं ना। हाँ, कि इस मैं आ तरह गया की हूँ। शक्तियां जो होती है वो हिंट देती है कि देखो मेरी प्रेजेंस है यहाँ पर। भले आप उनको देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन आप उनको फील कर सकते हो कि यहाँ पे कोई है। उनका मकसद डराना नहीं होता है, उनका मकसद केवल हिंट देना होता है। देखो डर तो हम अपने आप जाते हैं, क्योंकि वो अलग दुनिया के प्राणी जो भी हैं और हम अलग दुनिया के, तो हमको लगता है कि मतलब उनसे डर ही जाएंगे यार, क्योंकि वो, हम उनको जानते नहीं अच्छे से ना वो हमको जानते हैं। लेकिन जैसे ही नेहा ने ये बात सुनी वो नहीं डरी। अब उसके मन से डर खत्म हो गया और उसको बहुत ही ज्यादा सेफ लगने लगा कि मतलब ये तो एक एंजल गार्जियन जैसे हो गए कि आते हैं और जब मैं अकेली रहती हूँ तो मेरी सुरक्षा करते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, अब ऐसा है तो कुछ परेशानी नहीं होगी। वो दिन था। नेहा की कंडीशन अब दिनों दिन बेहतर होने लगी और अब भी उसको उस घर से सिगरेट की स्मेल आती है जब भी वो अकेली होती है। लेकिन विश्वास मानो, जब उसकी स्मेल आना शुरू होती है तो वो अब चैन की नींद सो पाती है कि चलो अब किसी बात का डर नहीं है, अब सब ठीक है, अब मैं सोऊंगी। तो बोलते हैं ना कि आप अगर विश्वास करने लगते हो और आप डरना बंद कर देते हो तो आपकी जिंदगी इतनी भी मुश्किल में नहीं होती जितने आप समझते हो। क्योंकि वो स्पिरिट जो भी होती है, जरूरी नहीं हर स्पिरिट मतलब आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही आती है। हाँ। बहुत सारी स्पिरिट जो होती है आपको प्रोटेक्ट करना भी चाहती है, जो आपके खानदान की, आपके घर के लोगों की स्पिरिट होती है वो। सही बात है। जरूरी नहीं है हर कंडीशन में डरो ही। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार इससे तो बहुत डरना चाहिए हमको, या फिर ये बहुत डरा देने वाला कुछ है। लेकिन सच्चाई एक्चुअल में कुछ और होती है। एक्चुअल तो खैर, उम्मीद करते हैं कि इस घटना से, इस कहानी से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मनोरंजन भी मिला होगा। ये पूरी की पूरी जानकारी हमें नेहा ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख के भेजी है। आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।